पूरे दुनिया को पता है कि पाकिस्तान आर्थिक संकट से जूझ रहा है। उनका जो फॉरेस्ट रिजर्व है ऑल टाइम लो है। करेंसी टिश्यू पेपर बन चुका है, $1 इक्वल टू लगभग 300 पीकेआर। लेकिन पाकिस्तान का जो पॉलिटिशियन है, पाकिस्तान का जो गवर्नमेंट है, अपने इकोनॉमी को सुधारने की जगह एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। कभी पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ कहते हैं कि पाकिस्तान में जो इकोनॉमिक क्राइसिस आया हुआ है ना, ये सबका जिम्मेदार इमरान खान है। तो कभी उनका जो फाइनेंस मिनिस्टर है मोहम्मद इस्सकदर, वो तो पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस का सारा इल्ज़ाम अल्लाह पर डाल दिया। पाकिस्तान आर्मी प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठकर इकोनॉमिक्स को डिस्कस कर रहा है कि इकोनॉमी को कैसे ठीक किया जा सके। डिफेंस मिनिस्टर बयान दे रहा है कि पाकिस्तान वो टेक्निकली डिफॉल्ट कर चुका है। उनका डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर हिना रब्बानी खान वो कहती है कि हमारा आर्थिक संकट है, हमारा जो इकोनॉमिक क्राइसिस है, हम उससे निपटने के प्रयास कर रहे हैं और उसी क्षेत्र में विभिन्न काम कर रहे हैं। बस कह रहे हैं, काम कुछ भी नहीं किया जा रहा है सिवाय भीख लेना या एड लेने के अलावा। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो बचा हुआ जो इंस्टॉलमेंट है वो नहीं दे रहा है। क्यों? आईएमएफ ने जो कंडीशन रखा था उसको ये फुलफिल नहीं कर रहे हैं, जिस कारण वो देना नहीं चाहता। और इसका जो इल्ज़ाम है ना, वो जियो पॉलिटिक्स पर लगा दे रहे हैं। इस्सकदर बेशर्मी का भी एक हद होता है। आज से ठीक 2 साल पहले किसी ने प्रोफेट मोहम्मद का एक कार्टून क्या बना दिया, पूरे पाकिस्तान में प्रोटेस्ट किया गया फ्रांस के अगेंस्ट। यहाँ तक कि इमानुएल मैक्रोन का जो तस्वीर पे किसी ने जूता मारा, किसी ने चप्पल मारा, किसी ने आग लगाया पुतला बनाकर। लेकिन आज उसी देश का प्राइम मिनिस्टर उसी फ्रांस में गया हुआ है और मैक्रोन का गुत भी बैठा हुआ है कि भाई साहब हमें भीख दे दो। अगर शहबाज शरीफ फ्रांस में गया हुआ है तो कोई काम नहीं, उनका कोई मीटिंग नहीं है, बस वो भीख लेने के लिए ही गया हुआ है। बार बार आईएमएफ का जो चीफ है उसके साथ मीटिंग कर रहा है कि भाई हमें भीख दे दो। क्योंकि पाकिस्तान जो है वो तो कभी ट्रेड करता ही नहीं है, पीस की बात तो करता ही नहीं है। उनको सिर्फ एड लेना ही आता है और एड ले लेकर ही आज तक ये जिंदा है। और जब से यूएसए ने पाकिस्तान का हाथ छोड़ा है तब से तो ये इकोनॉमिक क्राइसिस शुरू हो गया है। और पाकिस्तान आर्मी जो है शहबाज शरीफ के साथ बैठकर इकोनॉमी को डिस्कस कर रहा है। मैं पाकिस्तान आर्मी से कहना चाहूँगा कि इकोनॉमी को कंट्रोल करना तुम्हारी बस की बात नहीं है। तुम वही काम कर सकते हो जैसे कि किसकी बेटी को उठाना है, किस लड़की को रेप करना है, किस एक्ट्रेस का एमएमएस बनाना है, कि जो लेडी न्यूज एंकर का एमएमएस बना के उसको ब्लैकमेल करना, ये सारे काम कर सकते हो। और किसका ज़मीन हड़पना है, और ज़मीन हड़पने में तो तुम लोग माहिर हो। दुनिया में बहुत सारे देश है, सबके पास एक आर्मी है, लेकिन तुम्हारे पास तो एक देश है जो पिछले 75 ईयर्स से कीड़े मकोड़े की तरह चाट रहे हो, गरीबों का खून चूस रहे हो। लेकिन दुख तभी लगता है कि पाकिस्तान का जो पब्लिक है ये चीज़ को समझ नहीं पाते हैं। और क्या कर सकते हैं। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान बनाकर बहुत बड़ा पाप किया है। और ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस आया हुआ है ना, इसका जो इल्ज़ाम अल्लाह पर थोप रहे हो ना, मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं थोड़ा ना थोड़ा तो सही है ये। क्योंकि पाकिस्तान में इस्लाम और अल्लाह को क्रेडिट कार्ड की तरह स्वाइप किया जाता है। किसी को भी बेवकूफ़ बनाया जा सकता है इस्लाम के नाम पर। उसके लिए कुछ करना नहीं है, कुरान का 4-5 आयत पढ़ देना है, चाहे उसका मतलब कुछ भी हो, कीड़े मकोड़ी की तरह पीछे पीछे आ जाएंगे पाकिस्तान का जो पब्लिक है। और इसी दिशा में ही पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम को डिजाइन भी किया गया है। टीटीपी जब चाहे तब कभी मस्जिद पे ब्लास्ट, कभी स्टेडियम के बाहर ब्लास्ट, कभी पुलिस स्टेशन पे फायरिंग, और कभी सिक्योरिटी फोर्स के ऊपर ब्लास्ट। यही पाकिस्तान कहता है कि उनके पास जो खुफिया एजेंसी है आईएसआई, और दुनिया का नंबर 1 एजेंसी है, उनका जो आर्मी है दुनिया का नंबर 1 आर्मी है। क्यों नहीं रोक पा रहे हैं भाई? तुम्हारा आर्मी तो उड़ते हुए परिंदा की पर गिन लेती है,
तो कौन सा पर नहीं गिन पा रही है यहाँ पर? हर रोज तो ठोक रहे हैं। पता नहीं अभी भी कहीं पर हमला किया गया होगा टीटीपी की तरफ से। मोहम्मद इसकदर जो पाकिस्तान का फाइनेंस मिनिस्टर है, वो जब चाहे तब एक बजट पेश कर रहा है पाकिस्तान का नेशनल असेंबली पर। कभी टैक्स को इंक्रीज कर रहा है, कभी टैक्स को डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि इनको कुछ भी नहीं पता कि उनको करना क्या है, क्योंकि सबके सब कंफ्यूज है। एक एटॉमिक मुल्क का ये हालत हो गया है, सबके सब कंफ्यूज है, किसी को कुछ भी नहीं पता कि करना क्या है। फाइनेंस मिनिस्टर डिफेंस के बारे में बात कर रहा है, सिक्योरिटी के बारे में बात कर रहा है, डिफेंस मिनिस्टर फाइनेंस के बारे में बात कर रहा है, आर्मी पॉलिटिक्स कर रहा है, प्राइम मिनिस्टर भीख मांगने जा रहा है। ऑल आर कंफ्यूज। जो भी हो, मुझे तो ये सब देख के बहुत मजा आ रहा है। तो मैं पाकिस्तान और पाकिस्तान गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज कीप एंटरटेनिंग अस, हमें इसी तरह एंटरटेन करते रहिए, क्योंकि पाकिस्तान जो है ना, एक सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट ही बन के रह गया है, इनके अलावा कुछ भी नहीं है। कह रहे थे कि सी पैक जो है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो पाकिस्तान इकोनॉमी को रिवोस्ट करेगा। मुझे नहीं पता किस तरह से वो सी पैक इकोनॉमी को ग्रो करने वाला था। लेबर चाइना से आया, इंजीनियर चाइना से आया, मटेरियल चाइना से, सब कुछ चाइना से आया। जो 40 बिलियन आया था पाकिस्तान में, वो तो खुद आपस लेके चला गया। तो पाकिस्तान में बचा क्या? इतना छोटा सा लॉजिक भी पाकिस्तान की पब्लिक समझ नहीं पाते हैं। कहते हैं कि चाइना के साथ हमारा दोस्ती हिमालय से ऊंचा है, समुंदर से गहरा है। ऐसे दोस्ती का क्या फायदा जो गधे के सहारे टिका हुआ हो? ऐसे दोस्ती का क्या फायदा जो कुत्ते के सहारे टिका हुआ हो? चाइना अपने फायदे के लिए पाकिस्तान को यूज कर रहा है। किसी वक्त यूएस का एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन था पाकिस्तान, आज चाइना का स्ट्रैटेजिक लोकेशन है कि इसको इंडिया के खिलाफ यूज किया जा सके। लेकिन किसी दिन चाइना का और इंडिया के साथ अगर रिलेशन अच्छा हो गया तो 15 दिन के अंदर पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा। फिलहाल तो शहबाज शरीफ भीख मांगने के लिए गए हैं, देखते हैं आगे क्या होने वाला, वो तो समय ही बताएगा। मिलेंगे अगली बार एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।